मीना किचन से बोल रही हूँ। आप सभी लोगों को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज बात करते हैं करवा चौथ के व्रत का नियम जान लेते हैं। नहाए खाए से लेकर के पारण विधि तक का सारा नियम विधि जान लेते हैं। पहले जान लेते हैं कि करवा चौथ कौन से दिन का पड़ रहा है, कौन से तारीख को पड़ रहा है। दिन है रविवार और 20 तारीख को करवा चौथ पड़ रही है। व्रत रहेगा इसलिए, क्योंकि ये व्रत करवा चौथ का दिन व्रत है। ये बहनें कह रही क्या कि नहाए खाए से लेकर क्या हम शनिवार को बाल धो सकते हैं, तो आप शनिवार को बाल नहीं धो सकते हैं तो आप शुक्रवार को ही धो लें। और नहीं तो व्रत वाले दिन संडे है, कोई ऐसी बात नहीं है। त्यौहार से बड़ा वार से बड़ा त्यौहार होता है तो इसका मान्य नहीं होता है। आप संडे को भी बाल धो सकती हैं, क्योंकि व्रत वाले दिन आप बाल धो करके उसके बाद सजना संवरना होता है। क्योंकि ये व्रत ऐसा त्यौहार है, ये कोई देवी देवता का नहीं है, ये अपने पति के दीर्घ आयु के लिए ही व्रत रखा जाता है। तो इसलिए 20 अक्टूबर को ये करवा चौथ का व्रत रखा जाएगा। धजना होता है, अपने पति के लिए व्रत ये रखा जाता है। और बहनें पूछ रही थी कि क्या कि मैं इस साल व्रत उठा सकती हूँ। आप इस साल व्रत बेफिक्र होकर उठाइए, इसमें कोई दोष नहीं है। ये व्रत अपने पति के दीर्घ आयु के लिए होता है। कहीं कहीं ये होता है कि ये व्रत ही नहीं रखा जाता। बहनों का मन ललकता है, मन करता है क्या व्रत रख लें, तो आपके यहाँ व्रत नहीं रखा जाता है तो आप व्रत उठा सकती हैं। यदि आपके यहाँ नहीं सहता है तो आप व्रत मत उठाना। यदि आप करवा चौथ का व्रत रखी हैं तो आप अपने घर में चौकी लगा करके, लाल कपड़ा बिछा करके, करवा माता का फोटो लगा करके, बगल में ही शंकर और पार्वती जी का फोटो लगा करके आप व्रत रख सकती हैं। आप अपने शादी का भी साड़ी पहन के व्रत रख सकती हैं। इसलिए ये व्रत रखा जाता, अपने सुहाग के लिए व्रत रखा जाता। क्या बहनें पूछी हैं कि क्या इसमें जो हम सुहाग का सामान रखते हैं, चढ़ाते हैं, क्या अपने हमारे ससुर नहीं, क्या अपने सास को दे सकते हैं? तो कतई नहीं। अपने सास को सुहाग के बदले आप स्वेटर साल चढ़ा करके आप माता को दे सकती हैं, अपने सासू को दे सकती हैं। ऐसा नहीं है। सुहाग का अपने अगल बगल कोई हो, अपने नंद को दे सकती हैं, जिठानी को दे सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन ये ध्यान रहे कि हम जो व्रत में सुहाग का चीज़ चढ़ाए तो अपने मायके वालों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण को मंदिर में जा करके आप दे सकती हैं। आप कलश लोटे का भी रख सकती हैं, मिट्टी का भी रख नहीं मिलता है तो भगवान पर भरोसा रख करके अपना पूजा करिए। ये आप भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, आपका सब कुछ अच्छा ही अच्छा। जो सामान जुट जाता है उसी से अपना साधारण विधि से पूजा करना चाहिए। ज़्यादा परेशान नहीं होने की ज़रूरत है, ज़्यादा प्रेशर पति के ऊपर नहीं डालनी है। कहा जाता है जैसी स्थिति हो, जैसा सामान हो, उसी के हिसाब से पूजा करना चाहिए। पूजा करते टाइम हमें अपना करवा फेरेंगे, करवा फेरने के बाद अपना सुहाग लेंगे, आंचल से भी लेंगे या वैसे अंगुली से उठा करके अपने मांग में जो माता को चढ़ाते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, अपने मांग में लगा लेना चाहिए। अपने ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। बहनें कह रही थी कि सीख नहीं मिल रही है तो दूब का घास लेकर के सुखा लीजिए, उसको सीख के जगह उस दूब को डालिए, आपको भगवान सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। आप जब पूजा करती हैं, जहाँ पूजा करती हैं, चौकी लगाई हैं, तो आप ध्यान से पूजा करें, आरती करें। आरती जब करना पूरा कथा सुन करके ही आरती करना। उसके बाद चंद्रमा को हमें अर्घ देना है। अर्घ दे करके आकर के अपने पति का पैर छू लेना है। चलने में अपने पति का मुंह देखना है, मुंह देख करके पति का पैर छूना। पति पूजन जरूर करना है, क्योंकि पति पूजन करने पर आपकी पति की दीर्घ आयु होती है। आपके यहाँ जैसा होता होगा वैसा कर ले।